जी मैं बोला था जो आज हम दोनों एक्सेप्ट करेंगे। एक सिचुएशन जो देख रहे हैं तो वो आप हर बार रेप वाला भी एग्जांपल देते हो हाँ। और ये वाला भी देते हो कि अगर एक मेड सर्वेंट का डिजीज हुआ है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाते या फिर उसको अलाउ ही मना कर देते हैं कि आप मत आओ मेरे घर पे या किसी दूसरी मेड को लेते हैं। तो वी आर नॉट टेकिंग एक्शन इन दैट केस। तो वो है व्हाट इज दैट? ओमिशन। हाँ, तो जहाँ पे अगर एक एक्शन रिक्वायर्ड है और हम नहीं लेते, दैट इज ओमिशन। आप अपने घर पे देख रहे हो कि आपके भाई आपकी भाभी की पिटाई कर रहे हैं, आप चुप हो, दैट इज ओमिशन। मतलब जहां आपका इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, जहां आपका एक्शन रिक्वायर्ड है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, दैट इज ओमिशन। दिस इज अ बैड कर्मा। अच्छा, कमीशन का मतलब समझा? यहाँ पे आपने कमीशन नहीं बताया। अच्छा, इसमें नहीं बताया, सिर्फ ओमिशन का ही बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट पीजी में कमीशन आएगा, तब उसमें मैं बताऊंगी। ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे हम, ऑलरेडी आप लोगों का वो हेक्टिक रहता है। तो ओमिशन का कोई और एग्जांपल दे सकता है? But can it be that अगर मेरे पापा is not taking a support on me, like अगर if I am having a very difficult situation right now, मेरा भाई है पर मेरा भाई support नहीं कर रहा, मेरे पापा मेरे support नहीं कर रहे, so is it coming under omission? Yes. For example, जब अर्जुन की वजह अर्जुन जब वॉर में कहा, उन्होंने शस्त्र अस्त्र नीचे डाल दिया, बोला मैं फाइट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सामने मेरे ही ब्लड खड़ा है, मेरे ही रिलेटिव्स है, मेरी ही फैमिली है, तो मैं किस तरह से उनके अगेंस्ट पे अस्त्र शस्त्र उठाऊं। तब कृष्णा ने बोला कि तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम हो क्षत्रिय, तो तुमको धर्म युद्ध में अपना पार्ट करना पड़ेगा, अपना रोल निभाना पड़ेगा। अगर तुम ये अपना रोल नहीं निभाते हो, दैट इज ओमिशन। उसी तरह आप सबका एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखकर भी अनदेखा अगर कर रहे हो, आपको पता है ये चीज गलत है, लेकिन अगर उसमें आपने आवाज उठाई तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। मेटेरियलिस्टिकली आपका नुकसान हो सकता है उससे, लेकिन स्पिरिचुअली आपको इतना भारी प्राइस पे करना पड़ेगा जो कितने जन्मों तक चलेगा, यू डोंट नो। आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपके लिए जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। तो मुंह से उठकर राइट थिंग करना ही धर्म है। फिर भले वो आपका फेवरेट इंसान गलत कर रहा है तो भी ये चीज जब कर्ण को मारा जा रहा था, कर्ण ने बोला कृष्ण भगवान को कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मतलब मैं इतना ज्यादा वो हूँ, मैंने इतना वो किया, दान किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब कृष्ण भगवान ने यही बोला कि तुमने देखा दुर्योधन को गलत करते हुए, तुमने रोका नहीं, दैट इज ओमिशन। सो ओमिशन हम अपने लाइफ में बहुत बार करते हैं। स्पेशली अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हो, आप देख रहे हो कि आपका भाई आपके भाभी को पिट रहा है, लेकिन आप फिर भी भाई का सपोर्ट करोगे। आप देख रहे हो कि आपकी माँ एज अ सास अपनी बहू को परेशान कर रही है, फिर भी आप अपनी माँ को सपोर्ट करोगे। या आपको दिख रहा है आपका बेटा गलत कर रहा है या आपकी बेटी गलत कर रही है, जेंडर की बात नहीं, आपकी बेटी गलत कर रही है, फिर भी अगर आप राइट चीज को ना वो करके गलत चीज को सपोर्ट करते हो, दैट इज ओमिशन। वो आप पे बहुत भारी बन के आएगा। सेम सिचुएशन आपके साथ होगी इस लाइफ में या दूसरे लाइफ में, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको भगवत गीता सेशन से, ये सारे सेशन से जो भी नॉलेज मैं देती हूँ, सपोज आपको बेनिफिट हुआ, अब आपने ये बात बोलने की कोशिश की आपके फ्रेंड्स को या किसी को, और उसने सपोज मुझे गाली दे दी, मुझे बुरा बोल दिया, या आप ग्रुप में हो किसी न्यू मेंबर को ऐड किया गया और उसने ऐसा कुछ बोला विच इज नॉट राइट, आप चुप रह गए। आपको लगा रहे मैं जाने दो, मैं क्या बोलूं, बड़े लोगों में बात चल रही है, मैं क्या बोलने जाऊं। दैट इज ओमिशन फ्रॉम योर साइड। क्यों? बिकॉज
आपको बेनिफिट मिला इस नॉलेज से, आपकी जिंदगी बेहतर हुई। अब जब आप देख रहे हो कोई और बिना जाने बिना समझे इस नॉलेज को गलत बोल रहा है, मुझे गलत बोल रहा है, ग्रुप को गलत बोल रहा है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, और आप सिर्फ चुप रह रहे हो, ये सोच के आप साइड से कट मार जा रहे हो। Whereas आपको खड़े होके स्टॉप करना उस इंसान को। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो इंसान आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। आप वो कॉन्शियसनेस को ला रहे हो, जाने दो मेरे को क्या करने का है, ये लोग संभाल लेंगे। दैट इज ओमिशन। तो ये सारे जो नेगेटिव लोअर इमोशंस हैं, इनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हम छोटी छोटी चीजें करते रहते हैं लाइफ में, और हम रियलाइज भी नहीं करते हैं। तो कोई अपना इंसिडेंट ईमानदारी से बताएगा जो ये आज तक ओमिशन करता आया है? देखती हूँ मैं कौन ऑनेस्ट है। मैं बताऊं? हाँ बताओ। पापा और भैया में बहुत बड़ी वाली लड़ाई होती है। मैं दोनों की साइड ले लेती हूँ, मतलब किसी की पर्टिकुलर साइड नहीं लेती। दोनों को, मतलब पापा के पास जाऊंगी, हाँ पापा आप सही हो, भैया के पास जाऊंगी, हाँ भैया आप सही हो। उनकी लड़ाई बढ़ती रहती है, मैं कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे ऊपर इफेक्ट करेगा, इसलिए। हाँ, तो अब समझा, ये दिस इज अ काइंड ऑफ सेल्फिशनेस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने ऑनेस्टली बोला। इसके बाद से तुम क्या करोगे? जो गलत है उसे बता दूंगी, कौन कहाँ गलत है। एग्जैक्टली। इससे क्या होगा? वर्स्ट केस, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन तुम किसी को खुद को पसंद कितने दिन करवा सकती हो? तुम 99 चीजें सही करो, एक चीज गलत कर दो, वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तो सही किसके नजर में होना है? कृष्ण भगवान के नजर में होना है, यूनिवर्स के नजर में होना है। आसपास के लोग तो तुम्हारी एक गलती पे तुम्हें छोड़ देंगे। तुम 99 चीजें ठीक करो ना उनके हिसाब से, एक गलत कर दो जो उनको पसंद नहीं है, they will be annoyed with you। समझी? है ना? तो ये टेम्पररी चीजों को लेकर अपना संस्कार, अपना कर्म क्यों खराब करना? ऐसे स्ट्रॉन्ग बनो कि हाँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही, तुम देख रहे हो 5 मोटे मोटे गुंडे तलवार लेके लड़ रहे हैं और तुम जय भवानी बोल के चली गई, ओए इसको नहीं मारना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। औकात जाननी है अपनी। हाँ, सबको मैंने बोला औकात के हिसाब से। हाँ, तुम चुपके से पुलिस में फोन कर सकते हो, यू कैन टेक एक्सटर्नल हेल्प, यू डू योर कर्मा। इतना देखो, हमेशा याद रखो, मैं कल भी समझा रही थी भगवत गीता सेशन में, यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ इट ऑल। फाइनली ये सेंटेंस जो मैं कहती हूँ, द स्पिरिट हैज एवरीथिंग इन कंट्रोल। भगवान ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। बुद्धू नहीं है भगवान। भगवान हमारे हाथ में कुछ नहीं देते, वो जानते हैं हम कितने लायक और कितने नालायक हैं। 32 में ये मैंने बोला है, जिन्होंने भगवत गीता 32 सुना है, आपको लगता है उन्होंने हमें बनाया, ही नोज हमारी औकात। तो उन्होंने रिजल्ट अपने हाथ में रखा है, पर हमारा एक्शन डिटरमाइंस हमारी एनर्जी, हमारा वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा थॉट, हमारा कर्मा। आप देख रहे हो किसी की पिटाई होते है, उस समय जाने दो, मेरे को क्या करना है। नेक्स्ट टाइम आप ऐसे फंसोगे, सब लोग आपको भी ऐसे करके चले जाएंगे। नोबडी विल कम टू हेल्प यू। या तुम्हारे कोई तुम्हारा फेवरेट पर्सन या तुम्हारे फैमिली मेंबर को, नोबडी विल कम एंड हेल्प यू। सो उस समय राइट थॉट को लाना है। तुम देख रहे हो मार पिटाई हो रही है, यू नो तुम्हारी औकात नहीं, तुम इत्तू सी हो, वो मोटे मोटे ताज एकदम गुंडे लोकर। सो दैट टाइम कुछ नहीं तो ब्लेस, एटलीस्ट ब्लेस करो कि may all the negative forces be neutralized, may they calm down, may there be no harm done। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी जो घर पे होती है, उसमें तो you have to jump in। उसमें तो आप ये साइड से कल्टी मार के निकल ही नहीं सकते हो। और कोई ऑनेस्ट, समझा? हाँ, और कोई ऑनेस्ट पर्सन? बाकी सब पुण्यात्मा है। मैं भी हूँ। ओमा, I'll give you an example ना। हाँ रिंकू बोल। We get to see that daily basis ना। अब आप बताओ कहाँ पे? आप बताओ कहाँ पे? पीएन में। मैं मुँह खोलूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
The PN group, most of the part, it happens in the PN group, where people know that the cases is happening, but then we don't jump in on time, off time. It depends. That includes me as well. So, if supposedly कुछ और चल रहा होगा, और if I am into something else, I'll be like, okay, ठीक है, केस चल रहा है. हाँ, फिर उसके बाद में ऊपर में देख लेते हैं, हाँ 4-5 लोग आ रहे हैं, तो ओके ये है, ओके मैं आती हूँ थोड़ी देर में. So it's like I'm postponing the thing. So yeah, I do that, and the others as well. हाँ, इसका इफेक्ट क्या होगा? राइट पॉइंट है. इसका इफेक्ट क्या होगा कि जब आपको जरूरत पड़ेगी, I'm not telling about you, आपको जरूरत पड़ेगी, कोई क्लेयरमेंट फ्री नहीं होगा. Yeah, it is true, and it happens with many people. We have seen कि जब 3-4 लोग होते हैं तो दूसरे लोग हमेशा चले जाएंगे, in the WeChat also it happens. संभाल ही रहे हैं, ये तो देख ही लेंगे. हम आ गई ऑनलाइन, अरे many people. हाँ, तो बहुत लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है. और कोमल को कुछ बोलना था शायद. एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. मैंने मतलब जैसे आप कहते हो ना कि जो प्यार हम लोग सोचते हैं कि ये प्यार है, लेकिन वो एक तरह से बिजनेस है. तो मेरे हस्बैंड से भी मैंने गुस्से में एक दिन कहा कि आप जो कर रहे हो ये बिजनेस है. तो उनको लगा कि मतलब ये उन्होंने गुस्से में कहा कि कौन सिखाता है तुम्हें ये सब बातें. तो फिर मैंने उनसे उस टाइम पे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको खुद वो चीज़ रियलाइज हुई कि मैंने उस टाइम पे गलत कहा, जो भी उसको कहा गलत कहा. तो वो मुझे बाद में आकर के कहते हैं कि तुम्हें नॉलेज तो सही मिल रहा है, पर शायद तुम उस नॉलेज को गलत उसमें ले रही हो. मतलब तुम उस नॉलेज को समझ नहीं पा रही हो. यानी माँ जो आपको नॉलेज दे रही है या इस ग्रुप से जो आपको नॉलेज मिल रहा है वो आपको सही दे रही है नॉलेज, पर आप उस नॉलेज को सही नहीं ले रही हो. फिर तुमने क्या बोला? मैंने उस टाइम पे वही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ सब कुछ सही सिखाती हैं, और जो आप भी जानते हो, मैं जो सुन रही हूँ आप खुद भी सुन रहे हो, वो भी खुद भी सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है. लेकिन उस टाइम उन्होंने गुस्से में मुझे, क्योंकि मैंने उनको मैंने गलत बात बोली, तो उस टाइम पे उन्होंने ग्रुप के बारे में ऐसा कहा कि मतलब डायरेक्ट भी नहीं कहा था, पर शायद इनडायरेक्टली उनका मतलब यही था कि तुम्हें कौन सिखा रहा है ऐसा. फिर बाद में क्या स्टैंड लिया? उन्होंने क्या कि उससे मुझे मतलब नहीं, तुमने क्या किया? हाँ, मैंने उस टाइम पे मतलब बोला भी उनको कि ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉलेज जो है वो सही है. ठीक है, स्टैंड ले लिया ना. हाँ, लेकिन स्टैंड ले रही हो तब तक तुम्हारा कर्मा रहेगा. उन्होंने गलत बात बोली थी उन्होंने, लेकिन उन्हें खुद भी रियलाइज हो गया वो चीज. उन्होंने मुझे बाद में कहा कि नहीं, जो नॉलेज तुम्हें मिल रहा है वो सही है, देखो, लेकिन तुम शायद उसे गलत तरीके से ले रही हो. It was not about him, it was about you. ये तुम्हारा टेस्ट था, उनका थोड़ी था. तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि इन्हें पाप पड़ेगा. उन्हें पाप नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो उनको पता ही नहीं कि क्या नॉलेज चल रहा है. तुम ग्रुप से जुड़ी हो, तुम सेशंस अटेंड कर रही हो, तुम्हें पता है कि क्या चल रहा है. सो उस समय तुम्हें स्ट्रांगली खड़े होना है, बोलना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. तो आप एक काम क्यों नहीं करते? सारे 32 वीजी सेशन सुनिए ना, संडे सेशन में आइए ना, फिर आप कमेंट करिए ना, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे. बिना जाने पहचाने ऐसा नहीं पास किया जाता जजमेंट, समझे? प्यार से बोला, मैंने कहा बोला कि चेयर उठा के मारना सर पे, ऐसा तो नहीं कहा. One thing, Upalima, you are able to listen. Yeah, your voice is very faint, uncle. What happens when the perpetrated in the previous birth is a perpetrator in the current birth, and you know that he is doing something wrong and you stop him to something, right? आप लोगों को सुनाई दे रहा अंकल की आवाज? मुझे तो नहीं सुनाई. नहीं माँ, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है. बहुत जैसे लग रहा है बहुत दूर से बोल रहे हैं. बहुत दूर से शायद. हेलो अंकल, आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा पास में ले आइए, या फिर उसको या शायद वॉल्यूम एडजस्ट करना पड़ेगा. Probably. become a pilot.
Yes, uncle, you can talk now. Yeah. Now it's clear. Yeah. अभी असमंजस इस बात की है कि मैं जानता हूँ कि समझो पिछले जन्म में मेरे से कुछ कसूर हो गया था, मैं कसूरवार हूँ, और मुझे अभी इस वक्त जो है सो जो भी तकलीफें हो रही है, आई एम एबल टू ओवरकम थैंक्स टू यू गाइस. Honestly, I am telling you. You have given me that sense of understanding and acceptance. And at any given point, मैं कभी फिसलता जरूर हूँ लेकिन गिरता नहीं हूँ. तो ये मालिक की बड़ी मेहरबानी है. लेकिन जब मैं जानता हूँ कि सेम बंदा जो है सो कुछ गलत कर रहा है on the other side, he is my friend. I have always considered him as my friend. And if he is doing something that is not supposed to be done, and when I am correcting him, he behaves in a negative fashion, it does affect me, but I'm able to overcome. That's fair enough. But at the same time, when I take it for granted कि अरे यार पिछले जन्म में मैंने इससे कसूरवार हुआ, इसलिए ये जन्म में ये मुझे सता रहा है, ठीक है, अच्छी बात है. लेकिन जो इस जन्म में जो नेगेटिव काम कर रहा है वही बंदा और दूसरों को सता रहा है. मेरे को तो सताना छोड़ो, चलो मेरे को तो टच नहीं कर पाएगा. मैं ये मानता हूँ क्योंकि मेरे में उतनी कुबत है. आई हैव गॉट पीपल लाइक यू, आई एम ब्लेस्ड. आई हैव गॉट माय फैमिली, फ्रेंड्स, एसोसिएट्स. कोई भी बंदा एक आवाज करने से आके खड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन जब मैं करेक्शन कोर्स पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा तो नहीं लगना चाहिए ना कि यार पिछले जन्म का कसूर है इसलिए मैं इसको माफ कर दूं. नहीं अंकल, ये आपको डीप में समझना होगा. एक पार्ट है योर एक्शन एट दैट सिचुएशन एट दैट मोमेंट is to stop him. Is to stop him, right? Is to stop him. This is your karma and your dharma. Okay. That's it. Now he listens, he does not listen, that is not your headache. And even if he irritates, I'll take care of it. So there is no issue. So it is finally it's between you and God. It was never between you and him anyway. So you did the right thing. This is the boundary line. You did your karma. Now what is how he reacts is his karma. That has nothing to do with you. If he reacts in a bad way, Karam Faldata Shanidev will punish him. You don't have to even go and punish him because that is not our job. The only thing which we can do is we have to do the right thing. That is, we have to stop that person politely, not by blaming, because nobody likes to be. That tactics has to. We need to learn that tactics at least, that communication thing. Right? होशियारी रखना पड़ता है. हाँ, अभी जैसे मैं आई, अभी मुझे आप सबको देख के मुझे समझ में आ रहा है किसके अंदर क्या नेगेटिव लोअर इमोशन है. अभी मैं सबको पढ़े तेरे अंदर ये, तेरे अंदर ये, कोई मेरी बात तो सुनेगा नहीं. Will drive us all crazy. Right? I can't do that. Even though I know what is going on. I know what you are thinking. मुझे सब पता है. But I can't do that. मुझे प्यार, करुणा, compassion के साथ आपको, क्योंकि what is my aim? Is my aim to just prove you wrong? Prove you bad? No. My aim is to motivate you to come to the good side. So your intention has to be that my words and my action should motivate the other person to come to the good side. If this is the intention, your words will be sweet. Your words itself will have a different energy. But if you think this person is bad, he needs to be stopped, that itself is a negative energy. I'm driving you guys crazy, huh? I'm sorry, I'm driving you guys crazy. You already changed 2 mentors for me. Okay, uncle. And the third lady has come. I hope I will not drive her crazy further. No, I'm the one who decides who will mentor whom, as per the feedback. So when you give a feedback that भगवत गीता 1.5 घंटे का बहुत लंबा होता है, मैं सुन नहीं सकता, you deserve a different mentor.
अच्छा. Okay. I'm up to date with everything and I am very straightforward. So either you hear Bhagavad Gita and you change your thoughts, you become aligned. If you think Bhagavad Gita is too long, you cannot hear, then you need a different mentor. You agree? Agreed. So there are different levels, mentor handling different people. Nobody is same. Since my aim is to bring you completely to the good side, I will keep changing mentors. I will not leave you. No, that's fair enough, but I don't think I'll need another. I mean, I'll need all of them. In any case, मैं तीनों का दिमाग खाएगा. क्या है? मुदिता था. Third point. क्या था उसमें? मुदिता joy. वो तू समझा. आजा. नहीं आंसर. नहीं देखो. सुन. This is तेरा और इंद्रनील का कर्मा है. मैं बीच में आकर I'll just give a push. पर ये मैं तेरे से कर्मा खींच नहीं सकती. I will add. Higher beings बोल रहे हैं. आजा. मैं हूँ ना इधर. नहीं, ये तो हम लोग को पता ही है. आसन ग्रहण करें माते. जल्दी फास्ट. आपको पता है कि ये वाले पॉइंट्स अपने को पता है. आपने वो one for all for one वाला ना. अच्छा one with all. I'm one with all. अच्छा. जब मैं बोलती हूँ कि क्या था सेंटेंस वो? I'm one with God and one with all. इसका मैंने पोस्ट भी लगाया है फेसबुक ग्रुप पे. So you have to understand that this is God. God is connected with each one of us. Okay? And यहाँ से अगर एक आप वो जोड़ दो वायर, we are connected with everyone. So this is a continuous flow of energy. That means if I hurt with this finger, if I'm hurting this finger of mine, I am getting hurt. ये सिर्फ फिंगर हर्ट नहीं हो रहा, मेरा हाथ हर्ट हो रहा, मैं हर्ट हो रही हूँ. उसी तरह से अगर हम किसी को भी हर्ट करते हैं तो हम हर्ट होते हैं, जिसको कर्मा कहा जाता है, और भगवान हर्ट होते हैं. तो मेन है भगवान से ही सारे लोग जुड़े हुए हैं. सपोज ये मैं, ये आप, योगिता, तनुजा, पूनम सब हैं, और हम लोग एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं. सो आई एम वन विथ गॉड, वन विथ ऑल. सो वी ऑल आर कनेक्टेड. There is an energy cord between us. We all are connected, and we are connected at the same time with God. God is connected with all of us also. So if I am hurting this person, who is getting hurt? God. And who is getting hurt? Me too. So that is why it is said that if you do any harm to others, you will be harmed. जिसको कर्मा का नाम दिया जा रहा है, बट इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट आई एम वन विथ गॉड एंड वन विथ ऑल. समझा? अपने उंगली को सिर्फ कुछ नहीं, अपनी उंगली को ऐसे टोच के देखो. सिर्फ उंगली दर्द हो रहा है कि आपको भी लग रहा है आई शुड स्टॉप. उसी तरह हम किसी को भी हर्ट करें, कितना ही वो बुरा इंसान क्यों ना हो, हम उसको जो बोलते हैं ना कार्मिकली आई एम एंटाइटल्ड, ये उसका जनरलाइज स्टेटमेंट है. बट एक्चुअली ये क्यों होता है? क्योंकि मैं सबसे कनेक्टेड हूँ, मैं भगवान से भी कनेक्टेड हूँ, वो भी सबसे कनेक्टेड है, वो भी भगवान से भी कनेक्टेड है. तो मेरा पेन विल गो ट्रांसफर करके भगवान तक जाएगा और वो मेरे पास भी वापस आने वाला है. दिस इज कर्मा. तो ये है वो कंसेप्ट. एंड तू बहुत गंभीर मुद्रा में सुन रही है. कुछ क्वेश्चन है तुझे? नहीं बस सुन रही थी. समझा? क्या रे तेरी एनर्जी आज कम है? नहीं, अभी तो नॉर्मल है. तो पहले और कम थी. मौसी जी से पूछो. अच्छा, कुछ ही दिन बचे हैं, तब तो आ रही है मेरे पास. अच्छा, क्या डिसर्नमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. ओके, व्हाट इज डिसर्नमेंट? डिसर्नमेंट मीन्स द एबिलिटी to understand what is right and what is wrong.
हमारा सबका एक परसेप्शन होता है. परसेप्शन मतलब द एबिलिटी टू सी थिंग्स एज इट इज. अभी ये मेरी आंखें हैं, मैं सामने जो देख रही हूँ मुझे जो चीज है वैसे दिख रही है. अगर इसमें मैंने एक चश्मा पहन लिया और चश्मे पे कीचड़ है, मुझे सब लोग लगेगा गंदे हैं. ठीक, अगर मैंने एक चश्मा पहना जो ग्रीन कलर का है, मुझे सारी चीजें ग्रीन लगेगी. तो वो एक शायरी थी ना कि धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ किए जा रहा था. तो बेसिकली हमारे देखने का जो व्यू है, नजरिया है, उसमें फॉल्ट होता है. इसलिए हमें लगता है ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है. हमारा परसेप्शन क्लीन नहीं होता है. तो जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, हमारा ये परसेप्शन क्लीन होने लगता है, हमारा विजन. तो हम देख सकते हैं एज इट इज. तब आता है डिसर्नमेंट. डिसर्नमेंट मतलब सही और गलत में फर्क. अब फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी करनी है, आज मुझे 16 माला करना है क्योंकि मेरा पूरा वीक हुआ नहीं. अब आपके मदर ने आपको फोन करके बोला कि भाई तू मेरे घर पे आजा, ये काम है, वो काम है, हमें ये खत्म करना है, जो कि शायद वो खुद भी कर सकती हैं या उनके पास हेल्प है. नाउ यू नीड टू डिसर्न कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. ये एबिलिटी कि क्या जरूरी है लाइफ में, दिस इज इम्पोर्टेंट. दूसरी बात, आप किसी को मेंटर कर रहे हो, वो इंसान स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाह रहा है या वो इंसान सिर्फ अपने परेशानियों से निकलना चाह रहा है, ये आपको समझना होगा. जो इंसान रिजल्ट ओरिएंटेड स्पिरिचुअलिटी करता है, कुछ दिनों बाद वो स्पिरिचुअलिटी से भाग जाएगा. जैसे ही उसको वो रिजल्ट मिल जाएगा या वो रिजल्ट नहीं मिलेगा. अगर किसी को जॉब चाहिए, आपने ठीक है शुरुआत में बोला कि आप एक काम करो, आप संकल्प चैंटिंग करो, आपको जॉब मिल जाएगी. उसने संकल्प चैंटिंग की, उसको जॉब मिल गई. फिर उसके बाद हो सकता है उसका मन ही ना करे कि अभी हो गया मेरा जो चाहिए, तब बाकी लाइफ में सब चकाचक है. या ऐसा भी उसने संकल्प चैंटिंग किया लेकिन उसको जॉब नहीं मिली, तो उसका फिर मन नहीं लगेगा. तो ऐसे लोगों के लिए कम टाइम वेस्ट करो. मैं बोल रही हूँ उपजाऊ जमीन पे, फर्टाइल सॉइल पे ही बीज बो. बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम है और दुखी लोगों की कमी नहीं है. ऐसे मत सोचो कि ये दुनिया में दुखी लोग बहुत ज्यादा हैं. सो डिसाइड करो कि किसके लिए ज्यादा टाइम देना है. अ पर्सन जो सच में एसेट बनना चाहता है यूनिवर्स के लिए, या एक पर्सन जो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है कि मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा वो अच्छा हो जाए, उनके लिए टाइम मत वेस्ट करो. बहुत ज्यादा टाइम है तो आप और चैंटिंग करो और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो. क्यों बोल रही हूँ, इफ यू कंटिन्यू, दानवीर तक आपने शुरू किया करना, ये सब मैं कर चुकी हूँ. आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस. करोगे ना आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे. आप इतना थक जाओगे, हार जाओगे, लो एनर्जी में चले जाओगे, आपको किसी को मेंटर करने का मन ही नहीं करेगा. आप अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस लूज कर लोगे, आपको लगेगा अरे मैं अच्छे से कुछ समझा ही नहीं पाती. सो दिस इज डिसर्नमेंट. जस्ट ऐसा नहीं कि कोई पेन में है और ऐसा होता तो भगवान से तो दयालु कोई है ही नहीं. Why is not God jumping in for everyone? Are we God? तो डूअर मोड से निकलना है. फर्स्ट थिंग, अपने आप को डूअर नहीं समझ. डूअर एक ही, हीरो स्टोरी का एक ही है, कृष्णा. हम सब वो साइड वाले एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, छतरी पकड़ के जूस लाने वाले. ये हमेशा याद रखना है. हमारा इतना ही रोल है, थोड़ा सा डांस कर देंगे पीछे, ऐसा ऐसा. हीरो सामने वही है. अब हमें अगर चैनल बना के भेजा गया एक पर्सन को कुछ बोलने के लिए, उतना बोलेंगे, लेकिन ये जब तक स्पिरिचुअलिटी नहीं करेगा मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, ऐसा नहीं एटीट्यूड रखना है. गला घोट दोगे आप उसका, तू कर ऐसे कैसे नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना है. ये बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैं आप सबको सिखाती हूँ नो ना. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. तो तुमने किया है? किसका गला? मैं नहीं, गला नहीं घोटा, लेकिन मैं जब भी मतलब आपके बारे में जब बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं 2-3 घंटे भी कम है, मैं बोलते ही जाऊंगी. मेरी माँ ऐसे बताती है, मेरी माँ वैसे बताती है. तो मैंने इतने सारे लोगों को बताया
लेकिन उन लोगों को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ती है जैसे बातें। उसमें से एक ही मेरी दीदी है जो वो उनको इतना खुश, मतलब जैसे मेरी बातें सुन के वो इतनी खुश हो जाती है, वो भी मेरी तरह लगी रहती है कि हाँ ये मतलब बहुत अच्छी बातें कर रही है। अभी जैसे मैं मायके गई थी तो वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, तो वहाँ पे 2-4 लोग ऐसे थे कि वो बातें सुनने के लिए आते थे कि ये बातें कितनी अच्छी बताती है। तो मैं बोलती हूँ मेरी माँ ये सब बातें बताती हैं, देखो आप भी ये सब सुनो। लेकिन यहाँ पे जो लोग परेशान हैं वो सुनते नहीं मेरी बातें कि देखो आपको इससे फायदा होगा, आप भी ये करो। बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं उनको बोलती हूँ कि आपको इससे फायदा होगा, आप मेरी माँ के बीजी सेशन सुनो, आप इनसे आप प्रैक्टिस करो। वो सुनते नहीं तो मुझे गुस्सा आती कि ये लोग क्यों नहीं करते। दे दो मतलब देती वक्त फिर मैं उनसे बात ही करना बंद करी कि बात ही नहीं करना मुझे इनसे। अरे इस वही कह रही हूँ, फिर क्या होता है, रिश्ते में दरार आ जाएगी, वो मत करो। देखो एक होता है नाम अपराध। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में सबसे स्टार्टिंग के चैप्टर में नाम अपराध लिखा गया है। उसमें एक है कि अगर कोई इंसान कृष्ण भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहता है उसे मत बोलो, दैट इज नाम अपराध, आप अपराध कर रहे हो। अगर किसी जगह पे आपके गुरु का या कृष्ण भगवान की बुराई हो रही है, अगर आप रोक सकते हो तो रोको, अदरवाइज वहां से उठ के चले जाओ। दिस इज अनदर, दिस आर कॉल्ड एज 10 ऑफेंसेस। उठ के चले जाओ। तो हमारा काम क्या है, अगर ऐसा होता तो कृष्ण भगवान अपना रूप लेके आते, एक ताड़ से लगाते सबको, चल मेरी पूजा कर, मैं ही हूँ क्रिएटर। करते हैं वो, ऐसे वो नहीं करते, तो हम क्यों करें? हर एक इंसान का अपना कर्मा होता है। सबका कर्मा नहीं होता वो कृष्ण भगवान का नाम ले, सबका कर्मा नहीं होता कि वो भगवत गीता समझे, सबका कर्मा नहीं होता कि वो रूपाली से जुड़े। समझ रहे हो इस बात को? एंड इट इज ओके, नो बिग डील। इतने सारे देखो, अभी तुम्हारे पास अगर 50 रुपए है, तुम उसमें पाव भाजी खा सकती हो या तुम एक सैंडविच खा सकती हो, शायद पनीर टिक्का मसाला नहीं मिलेगा, तो उनको खाने जाना पाव भाजी। तुम उसको मार के पनीर टिक्का मसाला के लिए कैसे रेडी करोगे जब उसके पास 50 रुपए हैं? इट्स ओके, इस जन्म में उसको पाव भाजी ही खानी है। सोनिया को कुछ बोलना है? हंस रही सोनिया। मैंने भी अभी एक फ्रेंड को मैसेज किया था कि रूपाली दी आई है तो आ जा। वो बोली नहीं, गुस्सा आ गया, चली तो। उसने देखा ही नहीं मैसेज अभी तक। इसका मतलब ये नहीं कि रात को तुम उसकी धुलाई करो। वो पाव भाजी पसंद है उसे, कुछ बात नहीं। मैंने देखो दर्द से छुट्टी 2 में क्या समझाया था, कलर वाला। किसी को लाइट ग्रीन पसंद है, तुम उसको डार्क ग्रीन दे रही हो, नहीं अच्छा लगेगा उसे। हम ब्लाउज मैचिंग करते हैं कि नहीं? जाके कोई अपने हस्बैंड्स को भेजता है ना कि ये वाला जो साड़ी है इसके कलर का ही ब्लाउज ले आना। सपोज साड़ी है लाइट ग्रीन की और आपके हस्बैंड अगर डार्क ग्रीन वाला ब्लाउज वापस भेजोगे कि नहीं? तो हर जगह कलर मैचिंग चल रहा है, इतना समझ लो। किसी का लव अफेयर है ना, जो रोमांटिक बात बोलते हैं, इट्स कलर मैचिंग। क्यों? अच्छा, क्यों ब्रेकअप्स क्यों होता है? आपको चाहिए डार्क ग्रीन कलर, अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। एक लाइट ग्रीन वाला बंदा आ गया, चलो इससे कुछ तो मिल रहा है, ग्रीन शेड है ना, फाइन। अब जब डार्क ग्रीन वाला बंदा आ जाएगा, आपका मन उसके तरफ चला जाएगा, फिर ये लाइट ग्रीन वाले की छुट्टी। तो यही हर जगह हो रहा है, इसके लिए बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। इट्स जस्ट अ कलर। आप इतने इजी वे में समझा रहे हो, मतलब किसी का ब्रेकअप हो रहा तो उसको सुना दो तो बेचारा कूल हो जाएगा। हाँ, उसको बोला कुछ, मैंने तो अपने बस उसमें दर्द से छुट्टी 2 में यही बोला है, इतना लोड लेने वाली कोई बात नहीं है, बस कलर का मैचिंग था। उसके लिए सुसाइड करना, डिप्रेशन में जाना, ड्रग्स लेना, ड्रिंक करना, क्यों? कलर मैच नहीं हुआ इसलिए। इतना नहीं लोड लेना है लाइफ में। इतना लोड लेकर क्या करोगे? देखो, आप स्लिम ट्रिम बहुत पैसे वाले होकर भी मरोगे, आप मोटे होकर परेशान होकर भी मरोगे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, गुरुदत्त ने बोला था। याद है एक मूवी थी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
सब कुछ होगा आपके पास, आप टाटा बिरला अंबानी, बढ़िया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम्हारा क्या वो क्या रिंकू को कौन सा बाइक पसंद है, हार्ले डेविडसन, सब कुछ, सब फिर भी मानना पड़ेगा और सब यहीं रह जाएगा। तो जितने दिन जिंदा है कितना अमाउंट ऑफ लोड लेना है आप डिसाइड कर लो कि छोड़ दो। 3 चीज याद रखो, हर एक है हेड ऑन कोलिजन, कुछ सिचुएशंस आती है जिसमें आपको हेड ऑन कोलिजन करना पड़ता है, मतलब यू हैव टू डील विद इट। कुछ चीजें आती है जिसको तुम साइड से कट मार के जा सकते हो, जैसे कि आपका बच्चा, आप देख रहे हो कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, एक खींच के सर पे टपली मारा, कितने बार मारोगे? नहीं, थोड़ा सा साइड कट मार के जा सकते हो, जाना दो उसको, थोड़ा भी बोर हो रहा है, 1 घंटे बाद देखती हूँ वैसे भी कर रहा है कि नहीं। लास्ट होता है इग्नोर। घर पे कोई ऐसा इंसान है जो सारा टाइम चिड़चिड़ करता है, सारा टाइम चिड़चिड़, उसको समझा कर भी कुछ नहीं होता है, साइड कट मार के, तो उसको इग्नोर करो अपनी मानसिक शांति के लिए। ऐसे करके जिंदगी कट जाएगी। एम क्या है? एम क्या है? कृष्ण भगवान तक पहुंचना। अब आप देखो, कृष्ण भगवान तक पहुंचने के लिए ये जो एक स्पीड ब्रेकर आता है, आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर ताता थैया कितना टाइम करते हो? N1 बड़ी हंसी आ रही है, तू तो बहुत टाइम से करती है ना स्पीड ब्रेकर पे, उसका पूरा ब्रेक डांस डिस्को डांस चलता है। हाँ, कितना घंटे? मुंडी के हिला रही, चल अनम्यूट कर, अनम्यूट करके बता, हंसने से नहीं होगा। घंटे क्या? घंटे के दिन नहीं, देख N1 तो फिर भी उस पे डांस करती, N2 तो स्पीड ब्रेकर को ही तोड़ने लगती है कि तू आया ही कैसे? है ना N2? हथौड़ा लेके वो पहले स्पीड ब्रेकर का सर फोड़ देगी कि तू आया ही कैसे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, मैं तो आपकी दोनों बेटियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप सबको जानते हो बहुत अच्छे से। तो समझो, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे हमारे स्पिरिचुअल मसल टेस्ट करने के लिए। शिव जी ने क्या बोला था? शिव जी ने बोला था ना कि ये हमारे काइंड ऑफ बूस्टर्स हैं। आप मारियो कभी खेला है आप लोगों ने वीडियो गेम? आप ऐसे 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 जाते हो जंप करते करते, यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, उसको जंप करके ले लिया, कब का बंदूक कभी बड़ा हो जाता है, आप और हाई जंप कर सकते हो। तो उसी तरह ये स्पीड ब्रेकर्स जो आते हैं ना, वो हमारे बूस्टर्स हैं। आपने उसको प्रॉपरली क्रॉस कर लिया तो आपको कुछ एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो उनको देख के डरना नहीं है, सोचना है कि वो जो हर्डल रेस, यहाँ से यहाँ तक हर्डल रेस है, आप जंप करते करते जो जा रहे हो, जो ऑब्स्टिकल आ रहा है, अगर आपने उसको प्रॉपरली कर लिया तो आप फास्टर पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन तक। ठीक, इंस्टेड ऑफ इतना ही डिस्टेंस आपको नॉर्मल रेस में शायद 4 चक्कर मारना पड़े। So every hurdle is a booster. क्या अकेली ले रही क्या? वरना म्यूट करो। तो हर्डल आया या स्पीड ब्रेकर आया, उसमें मेडिटेट नहीं करना है, हाय राम ये ऐसा हो गया वैसा। एम डेस्टिनेशन होगा, अर्जुन बना, अर्जुन मछली की आंख, कृष्ण भगवान तक पहुंचना है। ये टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट, दिस इज टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। तो टाइम वेस्ट वाले को थोड़ा साइड से कट मार के निकलो। आप वहां बैठ के प्रवचन दोगे सामने वाले को, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तूने ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने तो मीन ही नहीं किया था, तूने ऐसे कैसे। कितने लोग ही फीमेल्स में बहुत रहता है ये एक्सप्लेनेशन, घंटों घंटों, और वो फर्स्ट दिन नहीं, इट कैरीज टू द नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट मंथ में जब कभी पॉप अप करके याद आ गया, फिर कुछ साल बाद भी किसी इंसिडेंट से वो याद आ जाता है। हमारे डेटाबेस लिंक्ड होता है ना, एक गाने से याद आएगा, तुमने उस दिन ऐसा किया था। लो, सो योगिता करती है, योगिता बहुत हंस रही है, पक्का करती है, एसबी को पूछना पड़ेगा। एसबी प्रेफर करते हैं इग्नोरियन। बस संतोष भैया का है आज, है नहीं संतोष भैया है क्या? नहीं, अच्छा अभी इग्नोर कर रहे हैं वो मुझे। अच्छा इग्नोर कर हाँ संतोष
भैया आप हमेशा लास्ट वाले ऑप्शन लेते हैं ना, इग्नोर करना। हाँ, मुझे वही बेस्ट ऑप्शन लगता है, बेस्ट हाँ, वो हेड ऑन में नहीं जाते, वो साइड कट भी नहीं मारते, सीधे इग्नोर करते, थर्ड वाला वो उस पे आता है। तो ठीक है, जब तक ओमिशन कमीशन का मसला नहीं है तब तक करो, लेकिन यू हैव टू गो फॉरवर्ड। एम है कृष्णा तक पहुंचना, एम है अगर डिसाइड कर लिया 16 माला करना है, हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, फोकस वहां पे रखो क्या 16 माला करना है। तो फिर ये चीज जो हर्डल ऑब्स्टेकल मैटर नहीं करेगी। जब मैं अबरडीन में थी, मेरी बॉस मुझे बहुत परेशान करती थी, स्कॉटिश थी, मेरे को पसंद नहीं करती थी और बहुत उल्टा पुल्टा काम देती थी जो मेरा काम भी नहीं था। और मुझे लगा अरे यार आज मेरा 16 वाला नहीं होगा, क्योंकि हाथ में चैंट करना पड़ता ना, तो फिर वो हाथ वाला काम देते थे ऐसा कुछ जो कि होता नहीं था। तो फिर मैं चुपके से कान में हेडफोन लगा के करने लगती थी। फिर उसने बोला हेडफोन अलाउड नहीं है। मैंने कहा ओके, हेडफोन भी अलाउड नहीं है। तब फिर उंगली पे ऐसा ऐसा करती थी, एक हाथ से काम करती थी, कोई कुछ पूछना आता तो देखता था मेरी उंगली ऐसा है, क्योंकि उंगली हटा दी तो भूल जाओगे ना काउंट। फिर तो प्रॉब्लम हो जाती थी, तो ऐसे ही करके पकड़ती थी पेज, ऐसे ही करके फिर वो ऑब्स्टेकल बनने लगा। वो भी प्रॉपर से उनको लगेगा मैं क्रिपल्ड हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ, क्या हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे स्ट्रिप्स ऑफ कागज काटे और उसमें मैं 4 गोला मारती थी, 4 गोला मारती थी। जैसे मेरा एक माला चैंटिंग हो जाता वहां पे मैं एक लाइन लिख देती थी। फिर उसने पूछा ये क्या डिजाइन बना के रखी है। मैं कहा डॉक्टर ने बोला है कि तू पानी पिया कर, जब जब मैं पानी पीती हूँ मैं वहां पे एक लाइन मारती हूँ। दैट इज गुड, यू हैव टू बी हाइड्रेटेड। हो गया, उसको जो समझना था उसको उतना ही समझ में आता है कि हाइड्रेशन जरूरी है। बट एम क्या था मेरा कि मुझे 16 माला करना है। तो फिर अब जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए मैंने उसको आर्गुमेंट नहीं किया, मैंने ऐसे कृष्णा प्रसादम उसको समझ लिया, ठीक है भगवान देख रहे हैं मेरा स्पिरिचुअल मसल कितना है और मेरा इंटेंशन कितना स्ट्रांग है, एंड आई केप्ट ओवरकमिंग। तो इस तरह अपने लाइफ में एम को श्योर रखो कि क्या एम है। आज का एम, लंबा एम नहीं बनाना है, आज का टुडे सुबह उठकर आज मुझे क्या अचीव करना है, आज मुझे क्या खत्म करना है, आज मुझे एससीएस करना है। उस दिन मैंने डिसाइड किया मुझे एससीएस करना है। आनंदिता, रिया सब प्रूफ है। जब भी मैं डिसाइड करती हूँ मुझे एससीएस करना है, पूरी यूनिवर्स को बहुत बुरा लग जाता है। फोन आ गया, वो वैशाली पे अटैक हुआ था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम व्हाट्सएप चैट पे करेंगे, मुझे पता मैं एससीएस करते रहूंगी, होता रहेगा, बीच बीच में देखूंगी, पता तो है स्टेप्स क्या करना है। नहीं, भूत बात करने लगा उसके मुंह से। सो मुझे सब कुछ बंद करके भूत को समझाना पड़ा, तुम हटो, आई एम इन कंट्रोल, आई विल हैंडल। वो करते करते रात के 12 बज गए, मेरा हाफ एससीएस हुआ था। तो और 14 माला चैंटिंग हुई थी। फिर मुझे सोचना पड़ा कि मैं एससीएस कंप्लीट करूं कि 16 माला कंप्लीट करूं। दोनों एम था उस दिन का कि मुझे करना ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं रूपाली, तू आधा घंटा ज्यादा जग, एसटीएस खत्म कर, 16 वाला खत्म कर। फिर 1 बजे मैं सोई। फिर नेक्स्ट डे मेरे को बहुत नींद आ रही, ऑफिस में बहुत नींद आ रही, लेकिन किया। तो मेरे ऐसे वाले ऑब्स्टेकल आते हैं, बट ये है डिटर्मिनेशन कि अगर डिसाइड कर लो कि आज ये करना है तो करना है। भगवत गीता सेशन बनाने बैठूं, रिया पे अटैक हो जाएगा, तो पहले प्रिपेयर्ड रहती हूँ। पहले आई रैप अराउंड हरसेल्फ, मतलब आई रैप माई सेल्फ अराउंड हर। सबको धमकी दे देती हूँ कि कोई ज्यादा मेरे ऑरा से इधर उधर जाएगा नहीं, इधर ही रहो, और आई विल हैंडल। फिर मैं सेशन करने लगती हूँ, बीच बीच में म्यूट भी हो जाता है ना। मैं जैसे आंख बंद करती हूँ, उनको लगता है ये अच्छी चांस है, वो मेरा लैपटॉप म्यूट हो जाता है। तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ये हमेशा ऑब्स्टेकल्स आएंगे। हमको डिटरमाइंड रहना है कि व्हाट वी वांट। तो जैसे हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग, एम सही, विल इट मैटर कि कौन हमें क्या बोल रहा है, कितना एनर्जी सेव होगा बताओ। विल इट मैटर कि सामने वाले में क्या गलती है, कि हम उसे सुधारने के लिए जाएंगे। टाइम ही नहीं है। मैं उसको सुधार के अभी मैं उसको आधा घंटा लेक्चर दूं, तो आधे घंटे में मेरा 4 माला हो जाएगा। मैं क्यों लेक्चर दूं? मैं बोलूंगी जब तुम इसमें YouTube में भगवत गीता सेशन है, सुन लो।
नहीं सुनता कोई बात नहीं, तुम्हारा कर्मा, मेरा क्या जाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये सेंटेंस याद रखो। सो एक दिस इज डिसर्नमेंट। मैं डिसर्नमेंट जो समझा रही हूँ पूनम तुमको, घूम फिर के इतना सारा लंबा स्टोरी करके, यू नीड टू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट। बाकी चीजों को साइड में रखो, बाकी कुछ इग्नोर करो, कुछ को हेड ऑन करो। जैसे अभी वो धमकी दे तो मुझे हेड ऑन फेस करना पड़ेगा, वो बस मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी को इग्नोर करो, वो करो। और जरूरी नहीं है कि सबको तुमको, यू डोंट हैव टू फाइट ऑल वॉर्स। अ जनरल नोज व्हेन टू रिट्रीट। ये सेंटेंस सुना है कभी? जो अक्लमंद जनरल होता है आर्मी का, उसे पता रहता है कब थोड़े 2 स्टेप पीछे ले लो। सो अ जनरल नोज व्हेन टू रिट्रीट। कृष्ण भगवान का वो स्टोरी याद करो, रणछोड़ जी क्यों की बुलाया जाता है, वो आप लोगों को पता है रणछोड़ वाली स्टोरी ना? रणछोड़ वाली स्टोरी में 3 भयंकर आई थिंक शिशुपाल आया था, जैसे क्या नाम था उसका, जरासंध आया था, और एक और कार्टून था। तीनों आइटम थे, एक और कोई था। हाँ, 3 आए थे कृष्ण भगवान को मारने। हाँ, अब कृष्ण भगवान छोटी सी सेना लेके आए थे, कृष्ण भगवान और बलराम। जैसे ही वो तीनों आगे सामने, कृष्ण भगवान बीच में आए, ऐसा देखा वैसा देखा और जोर से भागना शुरू किया। वहीं से भाग गए वो, और सब बदनामी करने लगे। मतलब बलराम की तो नाक कट गई कि मेरा छोटा भाई इतना नालायक होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब उनका तो लिटरली पूरा लगा कि इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, क्षत्रिय कहाँ का उल्लू है। तो बहुत कुछ बलराम ने गाली दी। लेकिन उनका क्या एम था? उनका एम था कि उसको एक ऐसी गुफा में लेकर जाए जहाँ पे एक साधु तपस्या कर रहे थे, और उनका गुण था कि जो भी उनकी तपस्या तोड़ेगा वो भस्म हो जाएगा। तो वो जाके उस साधु के पीछे छुप गए, और वो जरासंध या शिशुपाल, पता नहीं कौन था, मैं सॉरी भूल गया, मैं नाम भूल गई। हाँ, कोई भी था वो जब सामने गया, उसको लगा अच्छा ये कृष्णा है जो चद्दर ओढ़ के सो रहा है। उसने एक लात मारी उस साधु को। वो साधु उठ के जैसे देखा वो पूरा भस्म हो गया। लेकिन इस वजह से कृष्ण भगवान को रणछोड़ बुलाया जाता है कि रण को छोड़कर वो भागे। दिस इज एक्चुअली द स्टोरी। तो क्या उनको फर्क पड़ा कि मेरी बदनामी हुई? नहीं फर्क पड़ा ना। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव टू फाइट ऑल वॉर्स। चूज करो, दिस इज डिसर्नमेंट। किसको प्रवचन देना है? डिसर्नमेंट। स्टार्टिंग में बोला मैंने, इस्कॉन में जब मैं वहां पे थी, कनाडा में थी, मैंने एक बार प्रभु जी, एक इस्कॉन के प्रभु जी को पूछा। मैंने कहा प्रभु जी आप तो कंट्रोवर्शियल बात करते हो, यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जा रे देखो तारे बोलो हरि नाम, मतलब जिसको देखो उसको हरि नाम बोलो। आप बोल रहे हो कि नाम अपराध भी होता है, मैं करूँ तो क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे बोला 1 बार 2 बार तक बोलो, उसके बाद अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेता है डोंट से। So I apply this for everybody कि this is the resource, this is the chanting। ये फीडबैक्स हैं, आप फेसबुक पे देखो, this is the feedback of the people जिनको बेनिफिट हुआ है। आप हर पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़ो जिनको बेनिफिट हुआ है। इसके बाद आपकी मर्जी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन इसके लिए कोमल अपने फ्रेंड्स को टपली मारना नहीं है, गुस्सा होना नहीं है। ठीक है माँ। हाँ, रिश्ता खराब नहीं कर। मूर राक्षस था, मूर राक्षस, मूर उसी से उसका नाम मुरारी पड़ा था कृष्णा का। वही था क्या? मूर था क्या? नहीं, राक्षस तो नहीं था, राक्षस था, हो सकता है ममता, मैंने नाम याद नहीं रहता मुझे। हाँ, वरदान कुछ हो सकता है, मेरे को बिल्कुल नाम नहीं याद आता। ठीक है, और क्या बताना था? हम लोग देखते हैं जब हम लोग बोलते हैं ये राइट है, सबका वही क्वेश्चन रहता है कि ये राइट है या ये रॉन्ग है। ओके, तो सबको जो कंफ्यूजन रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए तो हम बोलते हैं आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। हाँ, जितना आप SCS करोगे, सुपर क्लेंजिंग साधना, हरे कृष्णा मेडिटेशन, चैंटिंग करोगे, आपका ये परसेप्शन क्लीन होने लगेगा। जैसे अब परसेप्शन क्लीन होगा, वेरी सिंपल स्टेप्स हैं। जब हम ये करते हैं हमारा हार्ट चक्रा जो है वो खुल जाता है। इस तरह से हार्ट चक्रा खुलता है। हार्ट खुला कि हमारा क्राउन चक्रा लोटस जैसे खुल जाता है। क्राउन चक्रा खुल गया तो हमारा जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है यहाँ पे
वो यूजुअली बाल के साइज का होता है फॉर नॉर्मल पीपल। जो स्पिरिचुअलिटी करते हैं उनका मोटा होता है। तो वो स्पिरिचुअल कॉर्ड आपका बड़ा होने लगेगा। जैसे ही ये 3 स्टेप्स होंगे, हार्ट खुला, क्राउन चक्रा खुला, स्पिरिचुअल कॉर्ड बड़ा हो गया, यू गेट कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअल मास्टर। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, आपका आपके स्पिरिचुअल मास्टर के साथ, आपका हायर सेल्फ के साथ, आपके और हायर जो भी है बीइंग्स के साथ आपका कनेक्शन जुड़ता है। वो गाइड करते हैं आपको, एंड देन यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अदरवाइज हमारा फिजिकल माइंड अफेक्ट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, और फिजिकल माइंड बोलता है यही सही है। आप लोगों ने बचपन में मॉरल साइंस आपका सब्जेक्ट हुआ होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा हमारे 2 माइंड्स होते हैं। जिसको आप ज्यादा इम्पोर्टेंस दो वो स्ट्रांग हो जाता है, दूसरा वाला वीक हो जाता है। मतलब ऐसे सोचो, यहाँ पे 2 वुल्व्स बैठे हैं। ये नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं ऐसे, देयर आर 2 वुल्व्स, द वन whom you feed every day will become stronger। तो आप अगर अपने फिजिकल माइंड की बात बार बार सुन रहे हो, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आपका फिजिकल माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि यू हैव टू बी, आपका BMI इंडेक्स एकदम सही होना चाहिए, मतलब योर हेल्थ शुड बी परफेक्ट। लेकिन आप, या तो आपको डायबिटीज है, लेकिन आपका फिजिकल माइंड बोलेगा अरे एक मिठाई खा ले, अरे कुछ नहीं होता खा ले, अरे देखा जाएगा। आपने खा लिया, मतलब आपने यहाँ वाले वुल्फ फिजिकल माइंड को स्ट्रांग बना दिया। ये स्ट्रांग बना, ये वीक हो जाएगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो जितना आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, आप ये सेशंस करोगे, आपकी क्लेंजिंग होगी, आपका हार्ट चक्रा बड़ा होगा, आपका क्राउन बड़ा होगा, आपका स्पिरिचुअल कॉर्ड बड़ा होगा। मेरा स्पिरिचुअल कॉर्ड पता है कितना है? मैं सबसे पहले, जब मैं पहले हीलिंग सिखाती थी, तो मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को उनका स्पिरिचुअल कॉर्ड मेजर करना सिखाती थी, फिर मेरा स्पिरिचुअल कॉर्ड मेजर करना सिखाती थी। तो नॉर्मल इंसान का स्पिरिचुअल कॉर्ड, मैंने बोला, एक बाल के विड्थ का होता है। मेरा स्पिरिचुअल कॉर्ड 1% आता है, ऑलमोस्ट पूना के बराबर। ओके, सो दिस इज द साइज ऑफ माय। आप लोगों ने मेजर किया है? बताओ मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है, प्लीज अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करके बताओ। माँ, कई बारी 1% में भी नहीं आता था, हमें 0.5 लेना पड़ता था। स्केल हाथ से करने के लिए तो स्केल डाउन करना पड़ता था। हाँ, नहीं, 0.001 इट इज एक्चुअली। अभी और बढ़ चुका है। जब मैं हीलिंग करने गई थी और मैं the spiritual cord has widened a lot। मैं ये कहती हूँ हम कि गिफ्ट जब कर देते थोड़े टाइम के बाद। क्या बोल रही है? मैं बता रही थी कि जब हीलिंग करने के लिए गए थे और आपने अपने को बोला था करने के लिए, तो वीवर लाइक कि मैं बालकनी से कूद के जाके चेक करके आए क्या, बालकनी तक तो नहीं आ रहा क्योंकि आप वो स्टेप्स लेके करवा रहे थे कि एक वाइट वॉल अज्यूम करो एंड वॉक दैट मेनी स्टेप्स एंड देन काउंट, ट्रेस बैक करो। तो बालकनी तक पहुंच गए थे, नहीं आ रहा था आपका 1% भी बालकनी में नहीं आ रहा था। So this is what, एक इंसान कितना कनेक्टेड है ऊपर, उस इंसान की बात माननी है कि जो सो कॉल्ड जो बस गेरुआ वस्त्र पहन के स्टेज पे बैठ के लेक्चर देते हैं, उसकी बात माननी है। तो पहले तो मैं हीलिंग सिखाते थे, अभी बंद कर दिया है, लेकिन उसमें किसी इंसान को चेक करना हो तो उसका स्पिरिचुअल कॉर्ड मेजर करना मैं सिखाती थी। क्यों? वही है एक चीज जिससे हमें पता चले कि इस इंसान की बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। ये इसलिए ये लोग सब मेरे फैन क्यों है? बिकॉज ऑफ उन्होंने मुझे परख लिया है हर तरफ से। दे हैव ट्राइड एंड टेस्टेड मी फ्रॉम ऑल एंगल्स। बहुत स्मार्टीज हैं ये लोग। उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हाँ भाई, आवर सर्च स्टॉप्स हियर। सो दे आर ग्रोइंग ब्यूटीफुली। योगी तो गिर जाएगी हंसते हंसते, तू तब से हंसी जा रही हो। सो इसीलिए आपका भी ये हो सकता है। The more you are surrendered, the more you are aligned, आपका जितना, आप बस फॉलो करो जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। भगवत गीता सेशंस इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज की है, कितने सारे फीडबैक्स आए हैं कि उन सबकी जिंदगी बदल गई है। उसको शिद्दत से सुनो, नोट्स बनाओ, नोट्स को रिविजिट करो जब भी आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ रहा है।
ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट. वो मैक्सिमम काम उसी में हो जाएगा. सुपर क्लेंजिंग साधना आप ट्राई करो रोज करने का, तो ये सारा जो कचरा है वो निकल जाएगा. जैसे हम रोज नहाते हैं, हम फिजिकल बॉडी को साफ करते हैं, पर हमारी एनर्जी बॉडी को साफ कैसे करें? तो ये प्रैक्टिसेस से हम साफ करते हैं एनर्जी बॉडी. सत्संग, ग्रुप में रहना, ग्रुप में कंट्रीब्यूट करना, सत्संग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज हाउ यू जनरेट कर्मा टू गेट दिस बेनिफिट. जैसे आपका ये कर्मा खत्म हो जाएगा, आपके बैंक में लिमिटेड पैसा है, वो उसको यूज करना है आपको. आपने वो यूज करके आप ग्रुप में तो आ गए, लेकिन वो खत्म भी तो हो रहा है. यू हैव टू कीप जनरेटिंग मोर. तो दैट इज बाय कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रुप. तो आपको जो सारे स्टेप्स बताए जाते हैं ना, वो इसीलिए बताए जाते हैं कि आपका ही अच्छा हो. तनुजा, तुझे क्यों हंसी आ रही है? बोल. सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, म्यूट ही अभी भी. तो नहीं आ रहा आवाज, जाने दे. अच्छा, ये क्या है? एक मिनट है, मैं पढ़ लूं सारे नोट्स. ऐसा कुछ है क्या क्वेश्चन इसमें जो मुझे आंसर करना है? माँ प्लीज कमीशन का भी एक बार बता दीजिए. कमीशन जस्ट ओमिशन का ऑपोजिट है कमीशन. जहां पे आपको नहीं करना चाहिए आप वहां पे करते हो एक्शन, दैट इज कमीशन. सो रॉन्ग एक्शन इज कमीशन and not doing an action is omission. डिसर्नमेंट तो मैंने एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ, कमीशन का मैं बताऊंगी नेक्स्ट और उसमें नेक्स्ट सेशन में. हाँ, मैंने भी अपने फ्रेंड को मैसेज किया, कॉल किया, बट 1 मिनट. ओके, कोई बात नहीं. उदास ना होना उनका कर्मा नहीं था. उदास ना होना उनका कर्मा नहीं था. योगिता, मतलब वो स्मिता जी ने लिखा था ना कि उन्होंने किया पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया. शी हैड सेंड सैड इमोजीज. तो मैंने बोला सैड होने नहीं है, उदास नहीं होना उसमें, ऐसे बोला था. हाँ, अच्छा, उनका कर्मा नहीं था. ओके, हाँ, ठीक है. 3 महीने सोई अब सोई. तनुजा, सोई अब सोई मतलब उसकी आंखें बंद हो रही थी माँ, बिल्कुल इतनी सी बच्ची थी, सोने वाली थी वो जस्ट. तो मैंने उसको पकड़ लिया, तो मैंने उसको बोला कि भैया आंखें खोल ले. क्यों रे तनुजा, नींद आ रही तुझे? जाने दे, तो कोशिश भी मत कर बोलने का. मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा. ओके, ठीक है. और क्या बोलना है मुझे सेशन का? और कुछ मेजर वही थी ना. और वो क्या तो बोल रही थी मुद्रा ने? क्या? मुदिता समझा दी थी. नहीं, वो आप ना वो पूरा स्टेप्स बताते हो कि वो फर्स्ट चीज है मैत्री, फिर है करुणा, फिर है मुदिता. तो वो सेशन को ही चला देना थोड़ा सा. है कोई किस? हाँ, उस सेशन में कितने पॉइंटर तक है? हाँ, वो 4 ही है एंड फ्रीडम है. लेकिन हम वो चीज को रियल लाइफ में कैसे करें, तो मैं वही पूछ रही थी कि आप करुणा, हम लोग इसलिए करुणा वाला डिस्कस कर रहे थे. और मैत्री वाला भी आपने जो एग्जांपल दिया था कि किसी की खुशी में हम खुशी ढूंढे, बच्चे को खुशी चाहिए होती है कि तू इधर आके बोल. सच में उसके पापा को उसके साथ टाइम स्पेंड करना था. उसको पापा को उसके साथ टाइम स्पेंड करना था. मैं जाती हूँ पास में. हाँ, खुशी रहती. हाँ, तो ओके. अब ये मुदिता वाला जो टॉपिक है बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. कि जब मैंने बोलने की कोशिश की है ना, मेरे को बहुत पड़ी है. मतलब मन ही मन मुझे समझ में आया कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं. तो मैं ट्राई करूंगी समझाने का. मुदिता मतलब होता है कि सामने वाले की खुशी में मेरी खुशी. सबने ज्वाइन कर लिया? मैं बोलूं ना, मैं वो सब ध्यान नहीं दे पा रही हूँ. We have 27 participants. अगर मैं किसी को रुला रही हूँ तो फिर वो ओके. अब एक एग्जांपल देती हूँ. प्लीज इसको गलत वे में मत लीजिए. जो करेक्ट चीज है मैं बताऊंगी. अब आप वो कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. हाँ, वो उसमें मैं नहीं जाऊंगी कि आपको वो अच्छा लगता है या आप वो प्रैक्टिकल नहीं है. नहीं, व्हाट इज द राइट थिंग एज पर द यूनिवर्स. मुदिता मतलब है
कि सामने वाले की खुशी में खुश रहना, भले हम उस चीज के पार्ट नहीं है। ये बहुत गहरा कंसेप्ट है। मतलब अभी टीनेजर्स जो अटेंड कर रहे हैं या जो भी सिंगल है, सपोज आपको किसी से प्यार है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, किसी से आपको प्यार है। अब आप उसको खींच के अपने तरफ रख रहे हो, जबकि आपको पता है कि उस इंसान का ध्यान कहीं और है, वो किसी और के साथ ज्यादा खुश है। लेकिन शायद आपका मैरिज हो गया है या व्हाटएवर, आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने अगर इसको छोड़ दिया, मतलब मैंने अगर उसे जाने दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, वो ऐसे कैसे जा सकता है। So that is not mudita, that is not प्रेम, that is not love. आप जबरदस्ती किसी को अपने पास खींच के रख रहे हो, ये बोलकर कि I love that person is not love. If you are indirectly hurting a person, ये बोलकर कि नहीं, उसको वो गलत कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, that is not love. Love is in freedom. आपको अगर लग रहा है वो सामने वाला इंसान आपके साथ खुश नहीं है, उसको कोई और पसंद आ गया है, बट आप जितने टाइप से के होते ना, वशीकरण मंत्र और पता नहीं जड़ी बूटी खिलाकर या प्रे कर कर ही या व्हाटएवर, कुछ भी कर कर आप उस इंसान को अपने तरफ खींच के रख रहे हो, दैट इज पाप। दिमाग में बिठा लो, दैट इज पाप, दैट इज नॉट लव। और एक चीज, ये एक हो गया हस्बैंड वाइफ में। अब लेते हैं माँ बेटे में। बेटा माँ का बहुत क्लोज होता है, लेकिन फिर बेटे की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो बहू आ जाती है। जैसे बहू आ जाती है, बेटा अभी एक इंसान ठहरा बेचारा, माँ को संभाले कि बीवी को संभाले। माँ कुछ बोले बीवी गुस्सा, बीवी को कुछ बोले तो माँ गुस्सा, बेचारा दोनों तरफ से फुटबॉल बन के पिटता रहता है। माँ कोशिश करती है ये चंगुल से ना निकले, ये मेरा बेटा बिगड़ जा रहा है, बीवी के आंचल में छुप कर ये कर रहा है। बीवी सोचती जब देखो मामा मामा करते रहता है, मैं कुछ हुई ही नहीं क्या, माँ ही इतनी पसंद थी तो शादी क्यों की। एकदम नॉर्मल सिनेरियो है हर घर में, घर घर की बात है ये। दोनों ही मुदिता नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो बोलने का मतलब है, दोनों ही प्यार नहीं करते। अगर आप प्यार करते हो तो उड़ जाने दो चिड़िया को, उसको वापस आना होगा, आपके पास आएगा। यह है एक कंसेप्ट। मेरा कंसेप्ट है वापस आने की जरूरत ही नहीं है। आपको उड़ना है, उड़ के चले जाओ, टाटा बाय बाय। अब कोई बताओ, आप खुश रहो, मैं भी खुश। तो इसके लिए एक सिस्टर शिवानी ने एक बार एक चीज, एक लेक्चर में एक स्टोरी बताई थी कि ट्रू स्टोरी है ये, कि एक लेडी सिस्टर शिवानी के पास आके बोलती कि मुझे सुसाइड करना है। तो उन्होंने पूछा कि सुसाइड क्यों करना। बोले मेरे हस्बैंड, हमारी शादी होके 16 साल 20 साल कुछ हो गए, बट उन्हें किसी और से प्यार हो गया और वो मुझे छोड़कर आउट ऑफ इंडिया उस लड़की के साथ चले जा रहे हैं। हमारा डिवोर्स होने वाला है एंड आई एम वेरी सैड। मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। मैंने सब कोशिश कर ली पर मेरा हस्बैंड मेरे पास वापस नहीं आया। तो सिस्टर शिवानी ने उसको बोला, आज से एक काम करो, वो जितना भी तुम्हें गुस्सा दिलाए तुम गुस्सा नहीं होगी, तुम एक ही चीज बोलोगी कि आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं ना रिलेशनशिप वाले, उसमें मैंने अपने ऐड किए हैं कुछ, बट 3 चीज वो उन्होंने बोला बोलने को। सिर्फ वो जाने दो उस लड़की के पास, उसको जो करना है करने दो, तुम बस इतना ही बोलो, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड दिस रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू मी। अब वो लड़की बोलने लगी मन ही मन, होल्ड डे बोलते रही। तो वो उसका हस्बैंड उसको कुछ गुस्से में बोलता, रूड बोलता, वो रिएक्ट नहीं करती, वो मन में बस यही बोलते रहते। उससे उसका हस्बैंड और गुस्सा होने लगा कि रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। तो फाइनली क्या हुआ, उसका हस्बैंड तो चला गया उसको छोड़कर, उस लड़की के साथ आउट ऑफ इंडिया चला गया। फिर वो सिस्टर शिवानी के पास आई, बोली मेरे हस्बैंड तो चले गए, मैंने ये तो हमेशा बोला, सब कुछ हुआ। तो सिस्टर शिवानी ने पूछा कि तो क्या तुम अभी सुसाइड करना चाहती हो? बोली नहीं, मैं तो खुश हूँ। तुम्हें नहीं मरना? बोली नहीं, मुझे तो नहीं मरना। तो ये जो उन्होंने किया ना, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ये जो वो एक
पजेसिव चेन में थी, एक इनसिक्योर, उस चेन से वो निकल गई। अब 2 साल बाद उसके हस्बैंड ने उसको कांटेक्ट किया और बोला आई मिस यू, क्या मैं तुम्हारे पास वापस आ सकता हूँ? उसने तो हाँ बोल दिया। हम सब ऐसा शायद ना करें, लेकिन बता रही हूँ, उसने तो हाँ बोल दिया, फिर वो आ गई। इससे हमको क्या सीखना है? इससे हमें सीखना है कि अगर वो उसको पकड़ कर भी रखते हैं अपने हस्बैंड को टाइट, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं मर जाऊंगी, अपने रिश्तेदारों को बुला के इंसल्ट करवाना, ये सब कुछ, फाइनली क्या उस हस्बैंड को प्यार हो जाता अपने बीवी से? नहीं होता ना। वो मजबूरी में जरूर रहता, सोशल प्रेशर में जरूर रहता, पर क्या प्यार होता? तो ऐसे लो क्वालिटी प्यार से क्या करना है? नहीं करना है हमको। हमको क्या चाहिए कि एक इंसान बिना मजबूरी के हमसे प्यार करे, मजबूरी में नहीं। उसके लिए मुट्ठी खोल दो। रेत होती है ना, रेत को आप जितना टाइट पकड़ोगे आपकी मुट्ठी से फिसल जाएगी। तो जो रिलेशनशिप लेकर जो इनसिक्योर है, मोस्टली फीमेल्स सजती धजती भी हैं तो अपने हस्बैंड के लिए, करेक्ट? स्टॉप इट। सेल्फ लव करो। अपना केक बनाओ, हस्बैंड एज अ चेरी। अपना केक बनाओ, बीवी एज अ चेरी। केक ही बीवी, केक ही हस्बैंड, तो प्रॉब्लम है। यू हैव टू मेक योर ओन केक। चेरी होगा उसके ब्यूटी मतलब निखारने के लिए। कभी किसी को लाइफ में पूरा केक नहीं बनाना है, ये याद रखो। आपका केक आप खुद हो। आप खुद से प्यार करोगे तो आप ये सब के सर्कस नहीं करोगे। आप खुद से प्यार करोगे तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी हाई होगा। सो सेल्फ लव इज द फर्स्ट स्टेप। ये जब आपका होगा तब आप क्या करोगे कि मैं खुश हूं अपने लाइफ में, आप मेरे साथ खुश होना चाहते हो, यू कैन कम। लेकिन आप आके मुझे खुश करोगे, आप आके मेरा टेक केयर करोगे, आप मतलब सुपरमैन या स्पाइडरमैन हो। बेचारा उस पे कितना बोझ। अरे वो भी वही सोच रहा होगा कि ये मेरे को खुश करेगी, ये मेरा ध्यान रखेगी। हो जाता फिर धड़ाम से क्लैश, कोई कुछ नहीं रहता। फिर वो हम लोग शादी से पहले एक लिस्ट बनाते हैं, ये होना चाहिए, सब टिक मार्क, उसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जिसमें से कोई एक चेक बॉक्स टिक नहीं हुआ ना, वो बुरा। सबसे पहले वो बुरा, वो मेरे पापा जैसा नहीं है। मेरे पापा तो ऐसा करते थे, वो मेरे पापा जैसा है ही नहीं। और हस्बैंड क्या बोले, अरे वो मेरी बीवी जैसे 5% भी अच्छा खाना नहीं बनाती, मम्मी जैसे। फिर अगर उसने बोल दिया कि तुम मम्मी से थोड़ा ही सीख लो, पड़ेगी उस दिन पेन से, फ्राई पैन से पड़ेगी सर पे। सो क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? इज दिस मुदिता? इज दिस लव? ये बिजनेस है। हस्बैंड जाना क्यों नहीं चाहिए? वो हस्बैंड चला गया तो मेरा कौन ख्याल रखेगा? उसमें लव कहां से आ रहा? आप बताओ, आप बोलोगे नहीं मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसको जाने नहीं दूंगी, दिस इज लव? हेलो, आपको लग रहा है वो चला गया तो मेरे खाने पीने का प्रॉब्लम, मेरा फाइनेंशियल नीड का प्रॉब्लम, मैं अकेले बेचारी मैं क्या कर लूंगी? सो यू आर डूइंग बिजनेस, यू आर नॉट डूइंग लव एट ऑल। तो इसको प्यार एटलीस्ट आप करना है, बिजनेस करो, वो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट से कि ये प्यार है। और वही अगर हस्बैंड भी ऐसा करे कि हस्बैंड, कुछ होता है ना हस्बैंड्स की जो बाहर लड़कियों को ताड़ते हैं, लेकिन बीवी को अगर किसी आदमी ने देख लिया तो घर में बड़ा बवाल। और वो कहते क्योंकि मैं जानता हूं दुनिया कितना खराब है। तो ये सारे सर्कस का करके लोग उसको नाम देते हैं प्यार का। मेरे सामने किसी ने गलती से बोल दिया था, मैं तो 1 घंटे का लेक्चर दे सकती हूँ उसमें। मैं कोशिश कर अच्छा सॉरी, और ज्यादा ओके, मैं होल लाइफ लेक्चर दे सकती इन दोनों के हिसाब से। सो मुदिता समझाने की जो मैं कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए अगर मैंने किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि शायद आप लोगों में से ऐसा कोई कर रहा होगा और आपको लग रहा होगा आप ये प्यार ये नहीं होता। आपके इस वाले सेशन में भी वो अनकंडीशनल लव वाला वो जो गाना है ना, आप गाते हो। हमने प्यार को प्यार ही रहने दो, इससे रिश्तों का इल्जाम ना दो, वो गाना मैं हमेशा अपने ग्रुप वालों को समझाती हूँ।
हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के ऐसे रिश्तों का इल्जाम ना दो वाला। तो बेसिकली क्या है, व्हाट इज लव? लव इज द नूर जो बह रहा है भगवान से हम तक। इट्स अ नूर, ठीक है, ऊपर से कृष्ण भगवान से हम तक बह रहा है। उसी को हम रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, हम मस्त अपने थॉट्स, नेगेटिव लोअर इमोशन से यहाँ पे कवर कर देते हैं, तो वो नूर के बीच में क्या आ जाता है, कचड़ा, वो हम तक फिर पहुंचता नहीं है। थॉट्स के जो बबल्स होते हैं ना, देखो ऊपर से एनर्जी आ रही है, डिवाइन एनर्जी, जिसे मैं नूर बोल रही हूँ, कृष्ण भगवान से अनकंडीशनल लव। हमने रॉन्ग सारा दिन हम गड़बड़ थॉट्स लाते हैं, यहाँ पे वो बबल बन जाते हैं, तो वो हमारे दिमाग में वो घुसने देते नहीं है वो नूर को। ओके, तो जब वो नूर को घुसने नहीं देता है, हमारी क्या होती है, बाल्टी का पानी कम होने लगता है। वो कलर जो मैं बोल रही हूँ, फिर क्या होता है, हम इससे प्यार चाहिए, उससे प्यार चाहिए, इससे प्यार चाहिए, उससे प्यार चाहिए करते रहते हैं, और जो प्यार नहीं देता उसको टड़ाक, ऐसे कैसे नहीं दिया। फिर वो बच्चा हो, वो हस्बैंड हो, वो वाइफ हो, वो माँ हो, वो बाप हो, वो पड़ोसी हो, पता नहीं फ्रेंड्स हो, हर से दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें। अमिताभ बच्चन बन के हम वो गाना गाते रहते हैं सबके लिए, एंड वी मेस्ड अप हमारा लाइफ और दूसरों का भी लाइफ। फिर मुझे कोई लोग पूछते, तो फिर इसका मतलब क्या है कि शादी करो और बीवी से फिर एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो हमको प्यार करे। आपने शादी क्यों की? फर्स्ट क्वेश्चन पूछो, हम शादी क्यों करते हैं? मेल्स को लगता है एक लड़की आएगी जो खाना बनाएगी, बच्चा देगी, मेरा टेक केयर करेगी। क्या फीमेल्स को लगता है कि हाँ एक मेल आएगा जो मेरे फाइनेंशियल नीड्स का सपोर्ट करेगा, मेरा टेक केयर करेगा, मैं सेटल्ड। ये है कंसेप्ट ऑफ शादी 99% लोगों के लिए। कभी कोई बोलता है मैं शादी इसलिए कर रहा हूं कि सामने वाले के सुख दुख में मैं उसके साथ खड़ा रह सकूं, अप्स एंड डाउन्स में मैं उसका हाथ पकड़ के रह सकूं, कि उसको लगे कि हाँ उसका भी कोई है। कभी कोई ऐसा कहता है? हर एक इंसान सेल्फिशली बस मुझे क्या चाहिए उस बेसिस पे शादी करता है। क्या कोई ये कहता है कि नहीं मैं उस शादी इसलिए कर रही हूँ कि जो ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है भगवान से, वो उसका भी थोड़ा पोर्शन मैं दे सकूं। मैंने एक बार एक सेंटेंस लगाया था फेसबुक पे, अपना कप में इतना प्यार भरो कि उससे जो प्यार छलक रहा है नीचे गिर के प्लेट में सॉसर में आ रहा है, वो सॉसर वाला लव तुम सबको दे सको। मतलब तुम्हारा कप फुल और उससे भी छलक के जो एक्स्ट्रा प्यार सॉसर में गिर रहा है, वो एक्स्ट्रा वाला प्यार तुम सब में बांट सको। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैरिज, कि आप किसी से शादी कर रहे हो तो आप उसके सुख दुख में खड़े होकर उसके लाइफ को एनहांस करो, ना कि बड़ा सा बोझ बन के उसके सर पे बैठ जाओ कि वो मेरे लिए टेक केयर करेगा, वो मुझे ऐसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और हमको बचपन से बड़ा भी किया जाता है, अभी ये सब कुछ मत कर, हाँ शादी के बाद करना। अभी तू अभी सब्जी नहीं, करेला नहीं खा रही, देख ससुराल में तेरे को ना करेला खाना पड़े तो नाक कटवाएगी। क्या मतलब आइटम सब, दिस इज द कंसेप्ट। शादी, आप शादी के लिए मोटिवेट कर रहे हो कि डरा रहे हो? वो एक कॉमेडियन है, हाँ मैं उसका नाम भूल गई, यूट्यूब पे आता है, नहीं शर्मा वर्मा, हाँ वो बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ वो कहता है, मैं उसके सारे सेंटेंसेस भूल गई, बट वो बोलता है कि लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है, तू अगर तूने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो शादी के बाद प्रॉब्लम, तूने अगर अच्छे से खाना बनाना नहीं सीखा तो शादी के बाद प्रॉब्लम। तो ये सब बोल बोल कर पहले से हेट्रेड डेवलप कर दिया जाता है होने वाले हस्बैंड के लिए। फिर जब शादी होती है, फिर वो हस्बैंड, अच्छा यही है वो जिसके लिए मुझे डराया जाता था, तो उसको पकड़ के पूरा गुस्सा फिर उस पे निकलता है। तो ये सारे रॉन्ग कंसेप्ट्स हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, हम एक्चुअली समझाएंगे कि शादी का मतलब क्या है। राधा कृष्ण ने क्या सिखाया? प्रेम का मतलब है पाना नहीं, प्रेम का मतलब है देना। अगर आप में कैपेबिलिटी है, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, आप पहले खुश रहो खुद,
कंप्लीट रहो खुद, फिर आप अगर किसी और के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, देन ओनली गो फॉर मैरिज, वरना प्लीज मत स्पॉइल करो किसी की लाइफ। मच बेटर कि आप फिर शादी ना करो। ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेंगे इस लड़की में जरूर कोई खोट होगी इसलिए ऐसा हुआ, बोलने दो, वैसे भी डिवोर्स के बाद बोलेंगे लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। आपका बच्चा हुआ, लड़का अगर लड़की हुई, अब एक लड़का हो जाना चाहिए। बच्चा नहीं हुआ, अरे इसको बच्चा नहीं हो रहा है। आप एकदम पतले हो, अरे थोड़ा सा मोटा हो जाना चाहिए। अब मोटे हो, आपको थोड़ा पतला होना चाहिए। तो वो राजेश खन्ना का गाना याद करो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए। देखो मैं पूरी बॉलीवुड हूँ, मैं कंप्लीट बॉलीवुड हूँ और मैं ऐसे ही समझाती हूँ, क्योंकि दिस इज हाउ लाइफ इज। आप अब लोड लेकर एकदम सीरियस मुंह बना के स्पिरिचुअलिटी करने वाले हो तो मेरे वाले टाइप के नहीं हो आप। स्पिरिचुअलिटी एंजॉय करनी, समझना है प्रॉब्लम को, बात को समझनी है, मुदिता समझना है। मुदिता सुन के भारी लगता है, हायरा में क्या मुदिता, कौन सा बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है ना, मुदिता फुदिता क्या समझ में आता है। सो दिस इज मुदिता। एंड व्हाई इज मुदिता इम्पोर्टेंट? दिस इज योर कैरेक्टर बिल्डिंग। आप अगर मुदिता को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, यू रीच वन स्टेप टूवर्ड्स गॉड। जैसे इसने ऑलरेडी करुणा समझाया, आनंदिता ने करुणा समझाया, मैत्रेयी समझाई, तो मुदिता का कंसेप्ट यही है। अगर आपका एम है कि कृष्ण भगवान तक पहुंचना है, प्यूरिफाई करना है, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में दिस इज अ वेरी मेजर पार्ट। अगर आप मुदिता नहीं रखते हो, इट्स ऑलवेज अबाउट मी, मेरे साथ गलत हो रहा है। कितने सारे लोगों से हम बात करते हैं जिनसे बात करके वो ये, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो पसंद था, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं बकरी, सारा टाइम बकरी जैसे मैं। ऐसे बकरियों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, यूनिवर्स पलट के भी नहीं देखता है। आपको बकरी बनना है? प्राची ने बहुत जोर से मुंडी हिलाई, उसको बिल्कुल बकरी नहीं बनना। मी नहीं करना है, मैं नहीं करना है। सोचना है दूसरों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में सोचना है। जो चीज यूनिवर्स के लिए सही है वो करो। जब आप यूनिवर्स के लिए सही काम करोगे, पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी। शाहरुख खान ने बोला, मैंने नहीं, शाहरुख खान तो नहीं, दिस इज अ फैक्ट कि मैंने देखा है कि मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं दूसरों के बारे में सोच के कुछ भी करती हूँ। जो मैंने आपको एक एग्जांपल ये भी दिया था कि एक बार मैं हमारे घर के पास ही एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, और उस दिन शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि थी और मैं जाके शिव जी को फल और वो सब चढ़ा रही थी, बहुत भीड़ थी और मेरे दुपट्टे में आग लग गई थी। तो मम्मी पापा मेरे बाहर थे मंदिर के, तो मैंने जब देखा मेरे दुपट्टे में आग लग गई, मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ तो सबको आग लग जाएगी, सब मर जाएंगे। और यही पिछले साल ऐसा घटना हुआ था। तो आई डिडंट वांट एनीबॉडी टू डाई। मैंने सोचा मैं मर जाती हूँ, इट इज बेटर, लेकिन सबको नहीं मारूंगी। तो तभी अचानक मम्मी को याद आया कि अरे रूपाली को तो फल दिया ही नहीं था शिव जी को चढ़ाने के लिए। पापा को कहा कि आप जाके देख कर आओ फल। तो जिस पापा एंटर कर रहे थे तो पापा ने देखा मेरा पूरा दुपट्टा जलता हुआ। उन्होंने एक जंप मारी, उनके पैर में बहुत जोर से चोट भी लगी, वहां पे लोहे का ट्रंक भी था, बट उन्होंने वो खींचकर बाहर लाया, मतलब वो दुपट्टे को खींच के लाया और मुझे डांट पड़ी कि तुझे अक्ल नहीं है, क्या कर रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे खरोच नहीं आया, मतलब एक बर्न का एक तिनका तक नहीं हुआ, क्योंकि पूरी कायनात आपको बचाने की कोशिश करती है। मैं ट्रक के सामने गिर गई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत कुछ होता है। आप यूनिवर्स के लिए एसेट बनो। मैं पर्स कहीं भी भूल के आ जाती थी, एक बार यूके में भूल गई थी, वापस गया तो पूरा मुझे इंटैक्ट मिल गया। मैंने आपको पैसा ही बोला था जब मेरा कितना पाउंड्स गिर गया था रास्ते में, और कैसे साईं बाबा ने बुरी औरत का भेष लेके वो बैंक में जाके बोला जाओ उस लड़की का है। आप सही रास्ते पे रहो, आप कनेक्टेड रहो, आप अलाइंड रहो, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है।
और आपको तो पता है कि मुझे मारने के लिए, खत्म करने के लिए कितने लोग एक्टिव हैं, ये तो आप क्लेयरवायंट्स को पता ही है। तो क्या मुझे कुछ होता है? नहीं, गुदगुदी बीच में होती है तब, वो भी मैं आपको, जब वो टाइम आ जाता है सब मुक्ति दिलाने का, तब दैट्स इट। तो क्यों नहीं होता है? क्यों आप सबको दिखता है विष्णु जी मेरे साथ खड़े हैं? खुद के बारे में नहीं सोचती हूँ। वो फियर से आप निकल जाओ। दिस इज ऑल्सो मुदिता, वन वे ऑफ मुदिता। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जब मैं सीडैक कर रही थी तो उसको काफी प्रॉब्लम थी मुझसे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करती थी, वो नहीं कर पाती थी, और मुझे भाव भी बहुत मिलता था क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। और वो तो उसके बर्थडे के दिन उसने अपना हाथ काटने की कोशिश की ब्लेड से, जेलसी में आकर कि सब तुझे इतना भाव देते, मुझे नहीं देते। मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की कि मत काट, प्लीज ऐसा मत कर, तेरा बर्थडे है आज, हाँ तू बता मेरे से कुछ गलती हो गई तो मैं माफी मांगती हूँ। और उसको रोका नहीं जा पा रहा था, मतलब वो काफी हेल्दी थी और हमारे रूम में कोई नहीं था, मैं उसका हाथ पकड़ के खींच रही थी, वो नहीं रुक रही थी, बोले आज तो मैं मर ही जाऊंगी। तो मैंने क्या किया, उसके हाथ से ब्लेड लेकर मैंने अपना हाथ काट दिया, यहाँ अभी भी दाग है। तब वो रुकी, मेरे हाथ से खून निकलने लगा, फिर वो रुक के वो डर गई, फिर वो बोली चल जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। तो सबने मुझे यही पूछा कि तुमने क्यों हाथ काटा, क्योंकि मैंने कहा मैं उसको अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती थी, मैं मर जाती मेरे लिए बेटर होता, बट आई एम फाइन। हाँ, मैंने लेफ्ट हैंड से पूरी पढ़ाई की, लेफ्ट हैंड से ब्रश किया, सब कुछ किया, और हॉस्टल में रहती थी तो ऐसा कोई हेल्प नहीं मिलता था, 6 months का हमारा रहता था। बट मैंने लाइफ में ऐसे कुछ चीजें की है दूसरों को बचाने के लिए, एंड आई डू नॉट रिपेंट। आपके सामने जीते जागते एग्जाम्पल है, तो मैं आपको मुदिता का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप मुदिता का हाँ, मेरे जैसे बेवकूफियां भी नहीं करनी। अब जब मैं रियलाइज करती हूँ तो अब लगता है कि म्यूट करो, अब लगता है कि कुछ और तरीका यूज करना चाहिए था, लेकिन उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो मर जाती और मैं गिल्ट में मर जाती कि मैं उसको बचा नहीं पाई। तो इस वजह से अपने लाइफ में मैंने ऐसे कुछ चॉइसेस किया है, एंड आई डू नॉट रिपेंट, बिकॉज इसलिए मेरे को कृष्णा मिल गए। आज मेरे बुलाने पे कृष्ण भगवान आते हैं। आज हम लोग महुआ के घर गए थे, उसका हाउस वार्मिंग था। रिया, कृष्णा, इंद्रनील और महुआ का बेटा भी क्लेयरवॉयंट है, उसको मैंने एक बड़ा सा वो दिया, कृष्ण भगवान का पोर्ट्रेट, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। तो जब मैंने कृष्ण भगवान को बुलाया कि प्रभु आइए, इस पोर्ट्रेट में आप हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए, तो सबने देखा ऐसे swirl करते हुए आए, ऐसे गोल 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 घूमते हुए, और पोर्ट्रेट में घुस गए। एक बार बुलाने पे कृष्ण भगवान आ जाते हैं, आप सबने देखा है, खुद से आपने देखा है। तो ये हुआ बिकॉज ऑफ द चॉइसेस आई मेड इन माई लाइफ, जिसमें मेरा कुछ फायदा नहीं था। दिस इज मुदिता, इससे ज्यादा मैं आपको पका नहीं सकती हूँ। आनंदिता काफी है एग्जाम्पल्स इतने बहुत पकाया ना आपको, बहुत देर, इसलिए मैं आती नहीं हूँ। आनंदिता संभालती है। क्या हुआ? अच्छा, आनंदिता बोल रही है वहां पे धक धक हो रही, मतलब हार्ट बीट भी है। N1 N2 देखो जरा उस पोर्ट्रेट को, बताओ क्या दिख रहा है। कृष्णा जी, राधे माँ दोनों ही दिख रहे हैं। हाँ, दोनों ही है। और आनंदिता बोल रही है कि हार्ट बीट दिख रहा है, तो पूरे अलाइव है उसमें। वो पूरा लविंग एनर्जी, वो पूरे घर का एनर्जी, वो पूरा मोहल्ले का एनर्जी इनफैक्ट चेंज हो गया है, ऐसा हुआ है। मैंने बोला गोलोक बना दो यहाँ। क्या वी का क्या, लव सेंटर का क्या N2? जो हमारा वी है राइट, उसका लव सेंटर, जो एक्चुअली लव सेंटर का स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा एक ह्यूज सा पाइप टाइप का, इट्स अ ह्यूज स्काई स्क्रेपर, अंदर पूरा ब्लैंक है, देयर इज नो फ्लोर्स, देयर इज नथिंग, इट्स अ ह्यूज स्टोरी। आप उसमें नीचे एंटर करते हो एंड धीरे 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 यू राइज अप एंड इट डायरेक्टली कनेक्ट्स ऑन टू गोलोक। आज मैं और आनंदिता दी, वी एक्सपीरियंस्ड इट। हम लव सेंटर के अंदर घुसे
एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड हम ऊपर थे। हम अरे लोग वाह। सिर्फ ध्यान लगाए और अनंदिता दी बोली तू गोलोक में है? मैं कहा नहीं अपन दोनों है अकेले नहीं हो दोनों है। अब लव सेंटर रिसेंटली बनाया मैंने। जिन लोगों को प्यार की कमी फील होती है, जस्ट मैं आपको बता देती हूँ, इफ यू फील यू लैक लव, आपको प्यार नहीं मिल रहा, आप सिर्फ इंटेंड करो कि वात्सल्य एम्पायर के लव सेंटर में मुझे पहुंचना है अभी। मुझे बुलाना कि रूपाली माँ प्लीज मुझे आपके वात्सल्य एम्पायर के लव सेंटर में लेके जाओ। आपको इंस्टेंटली फील होने लगेगा लव। उसके लिए आपको किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने हैं, किसी से मन्नत नहीं मांगनी है, मिन्नतें नहीं करनी है। अपना बाल्टी भर लो, फिर जो छलक के निकल रहा है उसे स्प्रेड करो। बस इतना ही काम है। खुश रह सकता है एक इंसान, वो एक्सपेक्टेशंस को खत्म कर दो। क्योंकि मैंने ये समझाया है, एज अ सोल ओरिजिनल क्वालिटी हमारी 5 क्वालिटीज होती है। जब हम अर्थ पे जन्म लेते हैं, ड्यू टू दिस मटेरियल एनर्जी वो खत्म होने लगती है, वो क्वालिटीज, उस पे डर्ट जमा हो जाता है। तब हम उसको फिर से पाने की कोशिश में, सम पीपल स्टील, सम पीपल उनको लगता है कि धोखा देने से मेरे को पास पैसा आएगा तो मैं पावरफुल फील करूंगा। किसी को लगता है कि मैं शायद मुझे प्यार मिल जाएगा किसी से तो मैं पावरफुल फील करूंगा। मतलब वो इनकम्प्लीट फीलिंग आती है बिकॉज वो सोल के ओरिजिनल क्वालिटीज के ऊपर डस्ट आ गया है। लास्ट में सरेंडर करवाया था, हाँ। वो वाला लाइफ में कराऊं। अनंदिता बोल रही BG32 में जो लास्ट में सरेंडर कराया था वो फिर से आप लाइव करवाओ। अच्छा मैंने क्या बोलती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं तुरंत तब के तब बोलती हूँ। क्या बोला था मैंने? तन मन धन वाला बोला था, चौरों धोरी तो बोला था, बस आवारापन वाला गाना बोला था। किस किस को वो फिर से करना है? स्मिता ने लिखा वाओ, हमको सबको करना है। सब हाथों से उठा गए, सबको। अंकल भी उठा गए। ओ मेरा अंकल छा गए आप आज तो। मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन जितना याद है थोड़ा बहुत, उसमें मैंने आवारापन का एक गाना बोला था। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा मैं जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। तो ये वाले गाने का मतलब समझाया था कि हम लोगों ने हम सफर करते रहे, तड़पते रहे, इधर बैठे हम परेशानी झेलते रहे, सब कुछ करते रहे लाइफ में, ये ट्राई किया वो ट्राई किया, लेकिन कभी भगवान के सामने वो पनाह ही नहीं मांगी, मतलब वो सरेंडर ही नहीं किया। और फाइनली भगवान ही वो सपोर्ट देते हैं। तो वो मैंने गा के बताया था। तो आप लोग अभी सिर्फ ट्राई करो कनेक्ट करने की उस फीलिंग से।
रोना आया? कौन कौन रोया? मिहिका रोई, अच्छा, निकेता रोई, प्राची रोई, नितिका रोई, सोनिया अभी भी रो रही है, कोमल रोई, पूनम पूरा चला गया, अब लाइट लग रहा है, वेरी गुड। कितना टाइम लगा? 3 मिनट मैक्सिमम। रिंकू रोई। तो 3 मिनट में आपकी सारी परेशानियां जो बड़ी सी बलून जैसे हुई, चंद्रिका भी रोई, वो फुस होके छोटा हो गया, हवा निकाल दी अपनी अपनी परेशानी की। ये बलून का ही एग्जांपल दिया था ना मैंने PG-32 में। तो अगर आपकी परेशानी छोटी हो गई है तो अब पूरी तरह से आप सोल स्ट्रेंथ अपना बढ़ाकर काम पे बढ़ जाइए। आप ये मत सोचिए कि मुझे अपने फैमिली से भागना है, मुझे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। नहीं, कृष्ण भगवान ने नहीं बोला कि हिमालय पे बैठ के जाप करो। कृष्ण भगवान ने बोला है जहाँ पर हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसको बहुत अच्छे से निभाओ। क्यों? क्योंकि इसके ओनर कृष्ण भगवान है। अगर आपको पता है कि ये कृष्ण भगवान का घर है और आपको सफाई का काम दिया गया है, आप कितने अच्छे से सफाई करोगे? करेक्ट? अच्छा, देवश्री लिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण देवश्री। तो आप कितने अच्छे से करोगे? तो उसी तरह कृष्ण भगवान ने आपको एक ऑफिस में काम करने के लिए नियुक्त किया है। वही कृष्ण भगवान ने आपको एक बाप का रोल दिया है, वही कृष्ण भगवान ने आपको एक माँ का रोल दिया है, एक बहन का, एक बहू का। अपना रोल शिद्दत से निभाओ, अपना रोल ऐसे निभाओ, एकदम इट शुड बी परफेक्शन लेवल का। और वो तभी आप निभा सकते हो जब आप डिटैच्ड हो, और डिटैच्ड आप तभी हो सकते हो जब आप खुद को ओनर ना समझो, खुद को केयर टेकर समझो। समझा बात आपको? अगर आप ओनर समझोगे तो सामने वाले के एक्शन से आप दुखी होगे। हाँ, आप अगर अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हो, एक दिन आपके बच्चे ने बैक आंसर कर दिया, आप दुखी हो जाओगे कि मेरा बेटा होकर उसने मेरे को बैक आंसर कर दिया। लेकिन आप अगर ये सोचोगे वो कृष्ण भगवान का बच्चा है, मुझे एक माँ का कॉस्ट्यूम दिया गया है और एक जॉब दी गई है, माँ का जॉब, मैं अच्छे से निभाऊंगी क्योंकि कृष्ण भगवान को ट्रस्ट है मुझ पे कि मैं एक बच्चे को अच्छे से परवरिश कर सकती हूँ। कृष्ण भगवान को ट्रस्ट है कि मैं ऑफिस में ये काम अच्छे से कर सकती हूँ, कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बन सकता हूँ, मैं एक अच्छी वाइफ बन सकती हूँ। तब आप उसी चीज को और अच्छे से कर पाओगे, उस रोल को निभा पाओगे। यही आप अटैचमेंट में होगे तो सामने वाले के एक्शंस आपको अफेक्ट करेंगे। तो अब से क्या बोलना है? आपने मुझे जहाँ पे खड़ा किया प्रभु, वो कृष्ण प्रसादम, शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए कि मैं डिटैच होकर अपना काम कर सकूं। मेरा कुछ भी नहीं है, जो है वो आपका है। आई एम जस्ट अ केयर टेकर। ओके, ये केयर टेकर वाला कंसेप्ट अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो आपको उतना पेन नहीं होगा। सरेंडर फील हुआ सबको? न्यू मेंबर्स को जरा पूछो, आज मुझे कुछ लोग न्यू मिल रहे हैं। मनीषा, मनीषा को फील हुआ? कैसा लगा आपको? Very nice. And sure, today my daughter is also sitting next to me, and she doesn't understand a single word of Hindi. But today she came to me and she's seeing me for like so many hours on this, and she saw your face. All of a sudden she says, "Mom, she looks like Saraswati Ma, and maybe she's in the